सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस। हम ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन देख चुके थे पिछली वीडियो में, उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी हुआ जाता है, ठीक है। और तो मैं इसमें जो भी पार्टिकल साइज वगैरह हैं, इस सब में इमल्शन है, सरफेस टेंशन है, इसको ध्यान से रखना है क्योंकि ये आगे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो का और आपका 9th क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि हाउ आर द कोलोइडल सॉल्यूशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है सबसे पहले वो देखते हैं वो क्या है, और डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर अगर पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल साइज कहाँ से हो, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक हो, ठीक है। कितना हो, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक अगर हो, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलॉइड्स, ठीक। तो देखो, ये भी सॉल्यूशन ही है। तो जैसे सॉल्यूशन में क्या होता है तुम्हारा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वगैरह होता है, तो इसमें क्या होगा, देखो, और हमें पता है सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूट जैसे कम अमाउंट में होता है, वैसे ही कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेस जो होता है वो कम अमाउंट में होता है। जैसे उसमें सॉल्यूट है, इसमें डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, घबराने की बात नहीं। अब देखो, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो जो सॉल्वेंट है, अब जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इधर क्या होता है, सॉल्वेंट की जगह सॉल्वेंट नहीं होता, इधर होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। चलो, ये होता है फेस, ये होता है मीडियम। अब फिजिकल स्टेट पे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के कोलॉइड सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो क्लासिफाइड है, ठीक है। तो चलो हम वो देख लेते हैं एक बार, चार्ट की तरीके से देखते हैं कि पहला क्या है, तुम लिखोगे डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। दूसरा लिखो डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले ये बताओ, मैटर कितने टाइप के होते हैं, मैटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। तो वैसे ही ये होगा तुम्हारा, क्या होगा, पहले लिख लो सॉलिड, फिर से लिख लो तुम, पहले पूरा सॉलिड लिख लो, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ठीक, 3 हो गए। अब उसके बाद लिख लो लिक्विड, ये लिक्विड और ये भी लिक्विड, और फिर गैस और लास्ट में फिर से गैस। ये होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो, डिस्पर्जन मीडियम कैसे होगा, या तो एक सॉलिड होगा, या तो फिर लिक्विड होगा, या तो क्या होगा तुम्हारा, गैस होगा, यही होता है, ठीक। सेम इधर होगा, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड, ये गैस, ये भी जाएगा सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ठीक है। चलो, अब हमें पता है क्या, कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक। चलो, वो ये बात बस ध्यान रखना, भी आगे आएंगे अपन, आगे पढ़ेंगे क्या। अब देखो, इनको बोलते क्या क्या हैं, ये देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे नाम बन जाता है, ठीक है। इनको बोलते क्या क्या हैं, सॉलिड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड सोल, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड को क्या बोलते हैं, सोल, सिर्फ सोल है ना, इनको सिर्फ बोलते हैं सोल। अब सॉलिड और गैस को क्या बोलते हैं, एरोसोल, ठीक है। ये अच्छे से अपन अच्छे से देखेंगे ट्रिक से। देखो, ये होता है सॉलिड सोल। अब जेल, ये क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड बन गया तुम्हारा सेमी सॉलिड, तो इसको क्या बोलते हैं, जेल, ठीक। अब ये क्या है, लिक्विड और लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन, इसको बोलते हैं क्या, इमल्सन। उसके बाद लिक्विड और गैस, उसको क्या बोलोगे तुम, फिर से बोलोगे क्या, एरोसोल,
ठीक है, एरोसोल बोलोगे। उसके बाद गैस और गैस, गैस और सॉलिड, गैस और सॉलिड को क्या बोलोगे तुम, गैस और सॉलिड। फिर से क्या बोलोगे तुम इसको, सॉलिड। अब गैस और लिक्विड को क्या बोलोगे तुम, उसको बोलोगे तुम फोम। अब एक चीज़ बची तुम्हारी, ये जो है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये 8 टाइप्स के होते हैं। इधर देखो कितने टाइप के हो रहे हैं, 3 ये 3 ये 3 ये हो रहा है 9 टाइप के, ठीक है। अब ये एक हमारा एडिशनल है, वो कौन सा है, वो है तुम्हारा गैस और गैस। अब गैस जब गैस के साथ मिक्स होती है तो वो बनाती है होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के कारण वो कोलॉइडल नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला टाइप हमारा होता ही नहीं है, ठीक है, ये वाला टाइप हमारा होता ही नहीं। तो लिखा क्यों, तो लिखा क्यों, इसलिए लिख दिया भाई कि अगर ऐसे याद कर रहे हो ना तो तुम्हें ये भी याद आए कि जो गैस है ये नहीं होता है, ठीक है। गैस और गैस होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, ठीक है। तो ये वाला टाइप नहीं होता, ठीक। चलो अब इसको याद कैसे करें, देखो इसको याद करो तुम ट्रिक से। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो सॉलिड, सोल सोल लिख रहा है ना, तो इसको बोलो सेल सेल, ठीक। ये क्या है, सेल, सॉलिड सेल, ठीक, सेल सेल, ठीक। फिर से सेल, अनाउंसमेंट हो रही है, सेल सेल सेल, अरे सेल, अरे सेल, सेल सेल सेल, अरे सेल, जल्दी करो, जेल से लिखना जल्दी, जेल से जल्दी, ई, ई मुल्सन, ई मुल्सन किसी का नाम है ये, ठीक, ई मुल्सन, अरे सेल है, अरे सेल है, सेल सेल सेल, अरे सेल है, जल्दी करो, ई मुल्सन, अरे सेल है, ठीक है। तो क्या है, बहुत बम्पर सेल है, लेकिन लास्ट में पता चला वो सेल काय की है, फोम के गद्दों की है, फोम के गद्दों की है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई सेल 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 है, सेल सेल है, 3 बार है। तुम 3 बार नहीं करते, ऐसे भी कर सकते हो कि सॉलिड सेल है, सॉलिड सेल, सेल, अरे सेल, जल्दी करो, ई मुल्सन किसी का नाम है, उसको बुला रही कि ई मुल्सन जल्दी करो, ई मुल्सन, ठीक है। अरे सेल है, एकदम सॉलिड सेल है, और वो सेल काय की है, फोम के गद्दों की है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है हमारे, देखो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। अब तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सॉलिड और सॉलिड किस में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड और सॉलिड, ये बताओ। मैं ये बोल सकता हूं कि ये जेम्स होते हैं, जेम्स, रूबी, रूबी एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड के देखो डिस्पर्जन मीडियम क्या है तुम्हारा, लिक्विड, मतलब कि सॉलिड प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, सॉलिड प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका हो जाएगा स्टार्च, स्टार्च इन वाटर, बोल सकते हैं। स्टार्च क्या है तुम्हारा, सॉलिड है, वाटर क्या है तुम्हारा, लिक्विड है, ठीक है। सॉलिड इन गैस, गैस के अंदर सॉलिड, ये तुम्हारा मीडियम है ना, तो मीडियम ज़्यादा बड़ा होगा, तो गैस के अंदर सॉलिड। अब तुम ये एग्जाम्पल देखते रहते हो, डिपेंड करता है तुम किस सिटी में रहते हो, ठीक है। सॉलिड, गैस के अंदर सॉलिड, मतलब काय के पार्टिकल होंगे, डस्ट के पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा डस्ट का, स्मोक का, स्मोक का। स्मोक में क्या होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो गैस में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, ठीक है। ये तो लिखा ही है जेल, ठीक है, तो ये तो तुमने देखा ही होगा, जेली, तुम्हारी जो जेलीज हैं, जो तुम्हारी जेलीज हैं वो, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, ये तुमने देखा है, इमल्शन खुद होता है, ये तुमने जब मेडिसिन वगैरह ली होगी तो उसमें इमल्शन देते हैं, ठीक है। चलो इमल्शन खुद होता है, ये मेडिसिन में होता है। और एक और एग्जाम्पल है इसका मिल्क, या फिर लिख सकते हो तुम मेडिसिन, ठीक है, या तो लिख सकते हो मेडिसिन। उसके बाद क्या है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड जो प्रेजेंट है गैस के अंदर, ये कब होता है, गैस के अंदर लिक्विड कब होता है, जब तुम्हारा मिस्ट हो, क्या हो, मिस्ट, स्मोग हो, क्या हो, स्मोग, यही होता है ना। देखो भाई गैस के अंदर लिक्विड है ना, समझे, या क्लाउड वगैरह हो, जो क्लाउड बोलते हैं ना कि उसके अंदर क्या है, गैस के जो है लेकिन उसके अंदर पानी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो
गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है रबर, ठीक है, रबर ये तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, सल्फर कुछ प्रेजेंट रहता ना ऐसे, ठीक। उसके बाद गैस के अंदर, जो गैस प्रेजेंट है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रॉथ या सोप, या सोप, गैस प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, मतलब क्या है, फ्रॉथ यही होता है ना, फ्रॉथ और सोप इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल हो जाएगी और ये याद कर लेना, ये ट्रिक अच्छी लगी होती तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड पे हमें क्या बताना है कि भाई टेम्परेचर जो प्रेशर है उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो हमें वो बताना है, ठीक है। हम बताएंगे क्योंकि हम देख चुके हैं हमारे क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ देखा है ना कि जब अगर तुम क्या करते हो, प्रेशर को बढ़ाते हो, प्रेशर को अगर तुमने क्या किया, इंक्रीज करा, ठीक है, तो वैसे वैसे तुम्हारा एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है, एड्जॉर्प्शन जो है तुम्हारा वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। ये पढ़ा है हमने, ठीक है। और ये हमने किस ग्राफ से देखा था, कौन सा आइसोथर्म था ना वो, ठीक है, याद आ रहा है तुम्हें, क्या था, x/m इज इक्वल टू K/P1/n, ऐसा कुछ था, याद आ रहा है ना तुम्हें, इसका नाम बता दो ज़रा आप जल्दी से, ठीक है। चलो, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बताना तुम कौन सा था ये, F आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म था ना ये, चलो नाम ही बता दिया, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोलता है कि जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस या कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और अगर एक टाइम के बाद अगर तुमने प्रेशर को मैक्सिमम कर दिया तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, एकदम कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, ठीक है। जैसे तुम समझो कि अगर तुम किसी स्पंज को दबा रहे थे, ठीक है, स्पंज को तुम दबा रहे हो, ठीक है, एक टाइम के बाद तुमने जब अपना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर दिया, अब उसके बाद तुम नहीं कर सकते ना उसको, उसके बाद तुम उसको और नहीं दबा कर सकते। तो वैसे समझ लो कि अगर गैस है तुम्हारी, ठीक है, गैस है, तुमने प्रेशर तुम बढ़ाते गए, ये तुम्हारा मेटल है, ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, ये पिस्टन है तुम्हारा, मान लो, ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले तुमने इस गैस को कंप्रेस करा, कंप्रेस ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है, इसको तुमने क्या किया, प्रेशराइज करा, तो एड्जॉर्प्शन बढ़ते गया। अब एक टाइम बाद ये आएगा कि जो प्रेशर तुमने क्या किया, जब बढ़ाते जा रहे हो, तुम मैक्सिमम प्रेशर कर दे हो, ठीक है, तो इसका एड्जॉर्प्शन अब हो जाएगा एकदम कांस्टेंट रेट पे, समझ गए। अगर वो बढ़ रहा है तो बस वो ऐसे ही बढ़ेगा, हमने ग्राफ में देखा एक जगह लाइन आने लगती है, एकदम लीनियर लाइन आने लगती है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर में क्या, एक प्रिंसिपल आया था, एक प्रिंसिपल था, किसका प्रिंसिपल था वो, ले चैटलर, ठीक है, ये प्रिंसिपल था, याद आ रहा है तुम्हें, ठीक है। इनने क्या बोला था कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, जैसे जैसे तुम क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। उनने ये भी बोला था। हम एक तरीके अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, हम अपने तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तुमने, तो क्या होता है, तुम्हारी जो गैस है वो क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो। तो जब एक बात बताओ, तुम्हें इसके ऊपर ऐसे हाथ के ऊपर क्या करना है, उसको एड्जॉर्ब कराना है। अब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो क्या होगा, मोशन इधर उधर भी होगा, ठीक है, ऐसे होगा ना, इसके कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एड्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम एक चीज़ समझ गए। और इनने भी ये बोला था कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन कम होगा, ये बात तो है, ठीक है। लेकिन अगर हम एड्जॉर्प्शन में दो चीज़ की बात करें, एक कीमोसॉर्प्शन था, एक फिजियोसॉर्प्शन था। तो कीमोसॉर्प्शन में क्या होता है, पहले तुम्हें टेम्परेचर हाँ लगता है, टेम्परेचर लगने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग भी उसमें वो क्या करता है, फेवर करता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो भी कम होने लगता है, ये हमने पढ़ा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तुम लोग एनसीईआरटी के पूरे जो है सिलेबस क्या इस चैप्टर का तुम लोग निपटा ही चुके हो ना, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि पहले पहले बढ़ता है, लेकिन फिजियोसॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या है, फिजिकल है। फिजिकल मतलब कोई भी नेचुरल, तुम कोई केमिकल वहाँ पे रिएक्शन नहीं करा रहे हो, तुम फिजिकली हो रही है, वो नॉर्मली हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है, समझ गए बात। तो चलो, ये दो चीज़ें थी, इसका हमने समझ लिया, प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन कम होगा, समझ गए बात, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स क्या होते हैं, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। वाई आर हाइड्रोफोबिक सोल्स ईजिली कोगुलेटेड।
अब ये इजीली कोगुलेटेड हो क्यों जाते हैं? कोगुलेशन का जो मतलब है वो तुम्हारा क्या है, जैसे हमने प्रेसिपिटेट पढ़ा था वैसे ही तुम्हारा कोगुलेशन है इस चीज़ में, ठीक है। इस चैप्टर में तुम्हारा कोगुलेशन वही है, ठीक। आपस में मतलब क्या होंगे, मॉलिक्यूल जम जाएंगे और सॉल्यूशन के नीचे आके बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, उसको कोगुलेशन कहते हैं। अब चलो देखते हैं सबसे पहले लायोफोबिक और लायोफिलिक क्या होता है। देखो ये टाइप किसका है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। कोलॉइडल सॉल्यूशन का हमने एक प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे। फिजिकल स्टेट के बीच में किस किस का फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का, ठीक है। अब ये दूसरा जो है वो होता है कौन सा, इंट्रैक्शन के बीच पे। इंट्रैक्शन के बीच पे किस किस का इंट्रैक्शन, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का, ठीक है। इंट्रैक्शन कैसे कैसे हो सकता है, एक होता है तुम्हारा अट्रैक्शन और एक होता है तुम्हारा रिपल्शन। दो ही चीज़ तो होते हैं, और कुछ होता है क्या? इक्विलिब्रियम वाला मत लगा देना, ठीक है। क्या होता है, एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन, ठीक। चलो जब अट्रैक्शन होगा तो तुम्हारे बनते हैं लायोफिलिक, ठीक, और जब तुम्हारा रिपल्शन होगा तो बनता है लायोफोबिक। तो ऐसे कुछ क्लासिफाइड है, ठीक है, ये समझ गए, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब देखो लायो का मतलब क्या होता है, इसमें इधर ही देख लेते हैं हम, फिर उधर आएंगे अच्छे से। लायो का मतलब होता है इसमें सॉल्वेंट या फिर लिक्विड, ठीक है। लायो का मतलब होता है तुम्हारा सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है लविंग, और मतलब यह है किसका, फिलिक का, और फोबिक का मतलब होता है तुम्हारा क्या, हेटिंग। चलो तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा इधर ही क्लियर हो जाना चाहिए, इतने में ही, ठीक, इतना भी नहीं कि पूरा ही क्लियर हो जाएगा, थोड़ा तो हुआ होगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा सॉल्वेंट लविंग, ये होता है तुम्हारा सॉल्वेंट हेटिंग, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, इतना समझ गए ना। चलो अब दूसरा देखते हैं हम कि लायोफिलिक में प्रॉपर्टी क्या क्या है। लायोफिलिक अब तो तुम भी जानते हो, लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग। सॉल्वेंट लविंग कौन होगा, डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस क्या होता है तुम्हारा, जैसे सॉल्यूट होता है वैसे डिस्पर्स फेस होता है, ठीक है। देखो अब क्या है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, मतलब क्या है तुम्हारा ये डिस्पर्स सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में होगा तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम होगा। क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक। तो इसके बाद तुम क्या मिलाओगे, डिस्पर्स फेस, ठीक है। इसमें जब जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्स फेस। अब सुनो, जब इनका इंटरेक्शन आपस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, या फिर सीधे लिख सकते हो, इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, तो हमारा क्या बनता है, लायोफिलिक कोलॉइड बनते हैं, ठीक है। जब तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब वो अभी बताया था, अट्रैक्शन इंटरेक्शन, समझ गए, ठीक। जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है तो क्या बनता है, लायोफिलिक। समझ गए बात। देखो अब हमें पता है जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सिंपल सी बात है, स्टेबल बनेगा। स्टेबल बनेगा तुम्हारा सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन तुम्हारा स्टेबल बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ, जब ये स्टेबल बनेगा तो क्या कोगुलेट होगा, ये क्या ये कोगुलेट होगा, ना जी, ये नहीं होगा, डू नॉट कोगुलेट। अब ये क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे बोल दिया, देखो अगर कोगुलेशन होगा तो कोगुलेशन किस किस के बीच में होगा, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स फेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, यही होगा ना। अगर कोगुलेशन होगा तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन फेस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में ही होगा ना, समझ गए। तभी तो वो आपस में क्या करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल बना लेंगे और सॉल्यूशन में जाके नीचे क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन, ठीक। अब लेकिन हमें पता है लायोफिलिक है ये। लायोफिलिक में क्या है कि जो डिस्पर्जन फेस है, डिस्पर्जन जो फेस है, ठीक है, और डिस्पर्जन जो मीडियम है, इनका इंटरेक्शन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब इनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है मतलब इन दोनों के पास ये साथ में टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, तो जो डिस्पर्जन मीडियम है, क्या ये डिस्पर्स फेस को अकेला छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जब ये अकेला नहीं छोड़ेगा तो कोगुलेशन होगा का, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोगुलेशन नहीं होगा, तो ये होते हैं स्टेबल। समझ गए बात, ठीक है।
चलो कोगुलेशन नहीं होगा इधर, ठीक। तो अब तुम खुद सोचो, जब इसमें कोगुलेशन नहीं होगा मतलब क्या आ रहा है, डिस्पर्स फेस जो है वो डिस्पर्जन मीडियम में घुलते ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं इससे बोल सकता हूं कि इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसमें अब एक चीज़ और ऐड करता हूं, इसमें मैं अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करता हूं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। समझ गए बात? देखो बस ऐसे रिलेट करते चलो। देखो क्या है, लायोफिलिक, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग कौन क्या है, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनाएगा तो क्या होगा, स्टेबल सॉल्यूशन होगा। जब स्टेबल सॉल्यूशन होगा मतलब सॉलिड जो डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम के साथ आपस में बहुत घुला मिला है, ठीक है। तो जो मीडियम है वो डिस्पर्जन फेस को छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं तो क्या होगा, कोगुलेशन नहीं होगा, क्योंकि वही तो कोगुलेट करेंगे, ठीक है। जब कोगुलेशन नहीं होगा मतलब वो क्या हो रहा है, आपस में घुलते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसकी बात करूँ, शुगर की बात करूँ, शुगर जो है वाटर में मैं घोलते ही जाऊँ तो एक टाइम बाद क्या होता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है वो, जिसको हम चाशनी भी बोलते हैं, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो विस्कोसिटी बढ़ गई। अब मैं अगर एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि अगर इसमें मैं ऐड करूँ इलेक्ट्रोलाइट को, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट को इफेक्ट करूँ तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। समझ गए बात? तो ठीक है, ये होगा तुम्हारा कोगुलेशन नहीं होगा इसमें, पहली चीज़। अब एक और चीज़ सुनो, अगर यहाँ पे मैं डिस्पर्स मीडियम की जगह, डिस्पर्जन मीडियम में अगर मैं ले लेता हूँ वाटर, अगर मैं डिस्पर्जन मीडियम वाटर लेता हूँ तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोफिलिक। समझ गए बात? ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, लायोफोबिक में बोलूं कि अगर मैं क्या ले लूं, डिस्पर्स मीडियम को मैं ले लूं वाटर, तो वो हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। चलो ये समझ गए बात। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं हम, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल है तुम्हारे स्टार्च, जेलेटिन, ठीक है, स्टार्च, जेलेटिन या प्रोटीन, ठीक है। समझ गए बात? इसके एग्जाम्पल है तुम्हारे ये सब। अब एक चीज़ और, विस्कोसिटी इसमें क्या होगी, बढ़ रही है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन सॉल्यूशन का किससे कम होगा, डिस्पर्जन मीडियम से, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन मतलब सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा, वो कम होगा डिस्पर्जन मीडियम से। समझ गए बात? ठीक है, तो ये एडिशनल था, ये देख लेना। चलो अब देखते हैं हम हाइड्रोफोबिक वाला अपना। देखो अब क्या है तुम्हारा हाइड्रोफोबिक, मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, सीधे ये वाली टर्म लिख दी मैंने, हाइड्रोफोबिक। मतलब इससे तुम्हें क्या क्या पता चल रहा है, पहला तो डिस्पर्जन जो मीडियम है तुम्हारा, डिस्पर्जन जो मीडियम है हमने सीधे ले लिया वाटर, हमने ऑलरेडी हम सीधे लेके ही ले चुके हैं वाटर, तो मैंने उसको सीधे लिख दिया हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है तुम्हारा हीटिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें लायोफोबिक की, हाइड्रोफोबिक को थोड़ा साइड में रखें, लायोफोबिक की मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, सॉल्वेंट हीटिंग, सॉल्वेंट हीटिंग। तो अब बताओ, जब ये तुम्हारा डिस्पर्स फेस है वो सॉल्वेंट हीटिंग है, तो इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा वीक, होगा इंट्रैक्शन होगा वीक, किस किस का, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम का। जब इनका इंट्रैक्शन ही वीक है तो हमें ये कोलॉइड बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड हमको क्या लगती है, स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है, स्पेशल मेथड को हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो ये तो दूसरी बात हो गई। अब देखो इंट्रैक्शन जब किसका वीक है, डिस्पर्जन फेस और मीडियम का, मतलब इनके बीच में वो बात नहीं जो किस में थी, लायोफिलिक में थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम को तो पसंद ही नहीं है डिस्पर्स फेस, तो ये इसको टाइम ही टाइम देगा, इसको अकेला ही अकेला छोड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, जो डिस्पर्स फेस है वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ एग्रीगेट हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा, साथ में आ जाएगा और कर लेगा कोगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोगुलेशन टेक प्लेस,
समझे बात, नहीं समझे? जो मीडियम है, मीडियम और फेस के बीच में बनती नहीं है, ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जब ये साथ में जाते हैं, ठीक है, जब ये साथ में जाते हैं तो मीडियम अकेला भाग जाता है, फेस अलग, तो फेस अलग भाग गया तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, मॉलिक्यूल जो थे वो कहेंगे कि जब कोई नहीं है मेरा तो हम ही हैं एक दूसरे के, समझ गए बात? जब हम ही एक दूसरे तो क्या कहेगा, वो आपस में हो जाएंगे एग्रीगेट, और जब हो जाएंगे वो एग्रीगेट मतलब आपस में जुड़ जाएंगे वो, तो बना लेते हैं वो कोगुलेशन, ठीक, उनका हो जाता है कोगुलेशन, बड़ा पार्टिकल वो बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है कोगुलेशन। एक और चीज हम कैसे रिलेट कर रहे थे, इंटरेक्शन वीक है तो ये क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल नहीं है तो क्या करते थे, ये कोगुलेशन करते थे। चलो ठीक है, अब भाई ये आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, ये आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क आएगा, विस्कोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, विस्कोसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी मिलाने के बाद और मिलाने के पहले, मतलब डिस्पर्जन मीडियम के टाइम पे भी सेम रहेगी, और जब तुम डिस्पर्स फेस मिला दोगे उसमें तब भी वो सेम ही रहेगी, समझ गए बात, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, वो भी सेम ही होगा ना, ठीक है। जब विस्कोसिटी नहीं बढ़ी तो सरफेस टेंशन कैसे चेंज होगा, ठीक है, समझ गए बात। सुनो, तो हमने क्या किया, स्पेशल मेथड का यूज़ करना पड़ा। अब हमने मेथड की बात उसमें नहीं करी थी, तो देखो जो लायोफिलिक में इंटरेक्शन उनका तो ऑलरेडी क्या स्ट्रॉन्ग है, जब उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या तुम्हें स्पेशल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सीधे मिलाओ तुम लायोफोबिक पाओ, ठीक है, लायोफिलिक पाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, बस हमें स्पेशल मेथड का यूज़ करना पड़ता है, तो ये हमारा क्या था, लायोफोबिक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स के सल्फाइड, सल्फाइड आयन या फिर इसके ऑक्साइड, जो मेटल सल्फाइड होता है या मेटल ऑक्साइड होता है, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, समझ गए बात, ठीक है। चलो एक बार हम सीधे सीधे डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, ठीक, क्या होता है, और ये तो समझ गए ना कि अब हाइड्रोफोबिक कोगुलेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन उनका कम है, इंटरेक्शन उनका कम है, ठीक है, तो ये ऐसे कोगुलेट हो जाते हैं। चलो इसको हम डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं एक बार। पहला क्या है, लायोफिलिक, लविंग वाले को पहले लिखेंगे हम, ठीक। दूसरा क्या है, लायोफोबिक, हेटिंग वाले को बाद में, हेट किसी को नहीं पसंद ना, समझ रहे हो। चलो लायोफिलिक ये कैसे बनता है, सिंपल मिक्सिंग से, सिंपल मिक्सिंग से, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। चलो ठीक है, ये तो ऐसा हो गया, ये तो सिंपल मिक्सिंग का। अब सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड क्या था, ये होते हैं स्टेबल, ये होते हैं अनस्टेबल। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। चलो देखो इसमें क्या होता है, वीक इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये अकेला छोड़ देता है, समझ गए। तो चलो अकेला छोड़ता है तो क्या हो जाता है, कोगुलेशन कैन नॉट टेक प्लेस, क्योंकि ये वाला फिलिक वाला अकेला नहीं छोड़ता, कोगुलेशन, कोगुलेशन टेक प्लेस, यहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है। चलो फिफ्थ पॉइंट, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट आता है, नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसमें तुम वैसे ही तो ये अनस्टेबल है, अब तुम उसमें और इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोगुलेशन, कोगुलेशन टेक प्लेस ऑन एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये समझ गए। और पॉइंट क्या कहते हैं हमारे, विस्कोसिटी चेंज होती है क्या इसमें, विस्कोसिटी हायर हो जाती है कब, जब सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट, इसको हटा रहा हूँ मैं, देखो इसमें मैं 6 पॉइंट इधर लिख रहा हूँ, विस्कोसिटी
विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, विस्कोसिटी इसमें इंक्रीज होती है कब, जब सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी इज सेम थ्रू आउट दी प्रोसेस, थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है। तो बताओ, विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही थी तो सरफेस टेंशन क्या हो रहा था, सरफेस टेंशन इसमें क्या होता था, इसमें हो जाता था सरफेस टेंशन कम, और इसमें नो इफेक्ट, लिख लेना नो इफेक्ट, सरफेस टेंशन में कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, समझ गए बात। तो ये हो गए हमारे टाइप्स, समझ गए। एग्जाम्पल इसमें क्या थे, लायोफिलिक में स्टार्च, जेलेटिन वगैरह थे। ठीक, इसमें क्या थे, मेटल्स के क्या थे, सल्फाइड या ऑक्साइड आयंस। ठीक है, मेटल सल्फाइड या मेटल ऑक्साइड, समझ गए बात। ठीक, तो एग्जाम्पल में ये भी लिख लेना। चलो समझ गए। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, हाउ आर एसोसिएटेड कोलॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम दीज टू टाइप ऑफ कोलॉइड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है भैया, हमें डिफरेंस बताना है मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो पहला क्या है, मल्टीमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये वो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं, वो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं जो एग्रीगेट हो चुके होते हैं, एग्रीगेट विथ नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स। ठीक है, जिनका डायामीटर वो इन एटम का डायामीटर 1 नैनोमीटर से भी क्या हो, कम होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। समझ गए बात। देखो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि लेस देन द डायमीटर ऑफ 1 नैनोमीटर। ठीक है, क्या हो कि वो कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है, जो बहुत सारे नंबर ऑफ एटम से मिले हों और जिनका साइज या फिर जिनका डायामीटर 1 नैनोमीटर से भी कम हो, उस टाइप के कोलॉइडल को, या फिर अगर वो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उन टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। समझ गए बात। ठीक है, तो ये होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं इसका गोल्ड सोल। ठीक है, या फिर S8 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल। अब इसमें होता क्या है कि जो सल्फर के, ये सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में आ जाएं। ठीक है, आपस में आ जाएं। ठीक है, और एक वीक अट्रैक्शन से, अब वीक बोल दिया है और फोर्स भी है या फिर अट्रैक्शन है, तो वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा वीक वंडरवॉल फोर्स से क्या हो, अट्रैक्टेड हो। मतलब उनमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये सल्फर के मॉलिक्यूल, सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 100 ही प्रेजेंट हो, बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हों, ठीक है, वो आपस में आए और उनका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो और वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े हों, तो वो जब सॉल्यूशन बनाएंगे या वो जो पार्टिकल बनाएंगे वो होगा तुम्हारा कोलॉइडल पार्टिकल। समझ गए बात, कोलॉइडल पार्टिकल। चलो अब दूसरा देखते हैं हमारा मैक्रोमोलिक्यूल। देखो दूसरा क्या है हमारा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। अब मैक्रो से हमें पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है बिग। ठीक है, मॉलिक्यूल से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए। जब क्या हो, नंबर ऑफ एटम हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जिनका जो साइज है वो क्या हो, वो बहुत ज़्यादा हो, बिगर इन साइज। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उनका जो मास हो वो भी ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर उनको बोल सकते हैं कि मास ऑफ मॉलिक्यूल इज हाई। ठीक है, लेकिन उनका जो साइज है वो किस किस के बीच में लाया करना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर हो। बिग है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा हो,
ठीक है, लेकिन उनका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में अगर लाए करता है, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, या फिर उन कोलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा सेलुलोस, क्या हो सकता है तुम्हारा सेलुलोस, और क्या हो सकते हैं, और भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टार्च, और आर्टिफिशियल में बात करो तो नायलॉन। ठीक है, ये सब हो सकते हैं तुम्हारे इसके टाइप। अब चलो ये हो गया हमारा, और डिफरेंस क्या है उसमें स्मॉल पार्टिकल थे, नंबर ऑफ जो एटम्स थे उसमें स्मॉल पार्टिकल थे, इसमें बिग पार्टिकल है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है, उसमें तुम्हारा स्टार्च वगैरह था, स्टार्च था कि नहीं था, नहीं था, उसमें क्या था, गोल्ड था। ठीक है, और क्या था, सल्फर था, उसमें बहुत सारे पार्टिकल मिलके बना रहे थे, और वीक वंडरवॉल फोर्स से बना रहे थे। अब इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें दूसरा टाइप है, इसमें टाइप ही अलग है, इसमें क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं पहली बात तो, और मगर उनका जो डायमीटर है वो किस किस के बीच में, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोस, नायलॉन। ठीक है, ये सब है, नायलॉन क्या है तुम्हारा, आर्टिफिशियल है। चलो ठीक, ये समझ गए। अब हम आते हैं किस पे, एसोसिएटेड कोलॉइड्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखो। एसोसिएटेड कोलॉइड को भी हम क्या बोलते हैं, मिसल्स, इसको हम बोलते हैं मिसल्स, इसको हम बोलते हैं क्या, मिसल्स। ठीक है, अब मिसल्स क्या होता है, देखो जब भी कोलॉइडल पार्टिकल, जब भी पार्टिकल को क्या किया जाए, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, देखो अगर इसमें कंसंट्रेशन कम हो, जो हम पार्टिकल मिला रहे हैं, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल का अगर इसमें क्या हो, कंसंट्रेशन हो कम, कोलॉइडल पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम हो, तो ये जो है वो बिहेव करते हैं लाइक, बिहेव्स लाइक किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा एग्जांपल, C17H35 COONA। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोप का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, सोडियम स्टेरेट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो ये समझ गए। ये एग्जांपल ले ले, हमें कितने पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, अगर स्मॉल कंसंट्रेशन, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो तो ये क्या बनाएगा, ये बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट भी प्रेजेंट है और नेगेटिव पार्ट भी प्रेजेंट है। समझ गए बात। अब क्या हो, जैसे जैसे तुम क्या कर दो, कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, तो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा अभी तो ये स्मॉल कंसंट्रेशन में, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, पोलर पार्ट, और ये तुम्हारा है नॉन पोलर पार्ट, ऐसा है। ठीक है, पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। अब क्या होता है, जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ठीक है, तो ये बनाते हैं मिसल्स। ठीक है, जैसे ही तुमने इसका कंसंट्रेशन को दिया बड़ा, तो ये बनाते हैं क्या, मिसल्स। मिसल्स क्या होता है, एक स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको मिसल्स कहते हैं। समझ गए बात। ठीक है, तो एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है कि जब स्मॉल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और जैसे ही तुम कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो वो क्या बनाता है कि स्पेयर शेप का बनाता है, उसको हम मिसल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, उसमें एक पोलर पार्ट जो हेड होता है, और नॉन पोलर पार्ट जो टेल होता है, उसको हम आगे की पूरी एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कोलॉइड को क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटेड कोलॉइड। समझ गए बात। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जो सोप बनाता है भाई, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। अब देखो, और एक तरीके से ये भी देख सकते हो, अगर मैं बोलूँ कंसंट्रेशन जब तुम बढ़ा दोगे तो ये क्या होगा, आपस में मॉलिक्यूल पास आने लगेंगे, पास आने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएंगे ये। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड से तुम्हें पता ही चल रहा है इसके नाम से। एसोसिएशन मतलब वो क्या होता है, मतलब समूह होता है ना, मतलब क्या एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि भाई साथ मिलकर जो बने। ठीक है, तो ये क्या बने, साथ मिलके जो पार्टिकल बनाए, कोलॉइड बनाए, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखते हैं अब हम। देखो अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम, ठीक है, ENZYMES, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं भैया, ये होते हैं क्या, हायर
प्रोटीन मॉलिक्यूल, हायर मतलब क्या है, इनका जो मास है वो ज़्यादा होता है, ठीक, हायर प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये इन्हीं को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मतलब कि जितनी हमारे अंदर क्या हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, और वो जिस की प्रेजेंस में हो रही होती है वो होते हैं एंजाइम, और एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। अब एंजाइम होते क्या हैं, देखो एंजाइम मान लो ये तो एक तो कैटलिस्ट ही है, ये क्या करेगा, या तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ये करेगा इंक्रीज, या तो ये करेगा डिक्रीज। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को या तो वो इंक्रीज करे या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे, तो वो होते हैं एंजाइम, ठीक। अब चलो एंजाइम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो एंजाइम होते हैं एकदम स्पेसिफिक, मतलब इनमें स्पेसिफिसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर जो एंजाइम है वो किसी रिएक्शन के लिए बना हुआ है, मतलब किसी प्रोटीन से अगर उसको बाइंड करना है तो वो एकदम स्पेसिफिक उसी प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, देखो जैसे कि एंजाइम का शेप क्या है तुम्हारा, एंजाइम का शेप है तुम्हारा ऐसा, ये तुम्हारा एंजाइम का शेप है, ठीक है। तो वो अब किससे बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा कुछ ऐसे वाले शेप से, कुछ अगर ऐसा सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो ऐसे ही जाके बाइंड करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा एंजाइम, ठीक है, ये है तुम्हारा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को ही हम बोलते हैं क्या, तुम्हारा रिएक्टेंट, उसको ही हम बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब जो तुम्हारा रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, ये देखो ये जो शेप है, ये जो शेप है ये और इसका शेप है, ये तुम्हें दिख रहा है की और लॉक जैसा मॉडल दिख रहा है तुम्हें कि भाई ये इसी से जाके बाइंड हो सकता है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं क्या ये वाला एंजाइम इधर बाइंड हो जाएगा, क्या ये वाला एंजाइम इधर बाइंड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक कोडिंग टाइप की है या फिर स्पेसिफिक शेप है उसी से जाके वो बाइंड करता है, ठीक है। तो एंजाइम होता है एकदम हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें प्रोसेस होती कैसे, रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। और देखो एंजाइम के अंदर बहुत सारी होती हैं कैविटीज़ प्रेजेंट, कैविटीज़ होती हैं पोलर, जिनमें ग्रुप हो सकता है तुम्हारा अमाइन या फिर तुम्हारा COOH, ये सब उसमें ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर तुम्हारा क्या हो सकता है तुम्हारा सल्फर हाइड्राइड, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि पोलर ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये समझ गए, चलो अब ये तो समझ गए हो तुम। अब दूसरा देखते हैं हम कि भाई प्रोसेस होती कैसी है, चलो वो देखो कि जब अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो एक क्या होगा तुम्हारा, एक एंजाइम होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, वो आपस में क्या बनाएंगे, एक एंजाइम और सबस्ट्रेट एक बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, इसी को हम बोलते हैं एक्टिव कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये होता है एक्टिव कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, अब एंजाइम हुआ सबस्ट्रेट से जाके बाइंड हो गया इधर, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो इसको, देखो क्या हुआ, हमने अभी क्या देख रहे थे हम, ये तुम्हारा एंजाइम था, ठीक है, और ये किससे बाइंड कर रहा था, ये इससे बाइंड कर रहा था, ठीक। ये है तुम्हारा एंजाइम, ये है तुम्हारा सबस्ट्रेट, तो मतलब अभी ये अलग अलग है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ E+S, ये अलग अलग है। अब क्या होगा जब ये बाइंड करेगा, जब ये बाइंड करेगा, ये तो अभी अलग अलग है, तो ये कैसे बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा, फिर से वही बनाओ, ठीक है, और ये इस पे जाके क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे बाइंड हो जाएगा, देखो ये कैसे होगा। तो ये क्या बना तुम्हारा, ये बना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ES, सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया ये तुम्हारा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस तुम्हारी हो गई। अब क्या होता है, ये थोड़ी सी होती है स्लो प्रोसेस, ठीक, स्लो प्रोसेस होती है, मतलब तुम्हारा E+S बनाएगा पहले तो कॉम्प्लेक्स ES प्लस, उसके बाद क्या होगा, अब जो ES है ये होगा किसमें, ये होगा तुम्हारा डिकम्पोज, ठीक है, ये होगा तुम्हारा डिकम्पोज, और ये क्या बनाएगा, E+ प्रोडक्ट बनाएगा, ये E+ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। अब लास्ट में ये जब होगा तुम्हारा अलग, मतलब ये तुम्हारा अब होगा डिकम्पोज, और ये बनाएगा तुम्हारा EP जो था ये टूटेगा और ये देगा तुम्हें E अलग और E अलग और P अलग, मतलब ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट लास्ट में बन जाएगा। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो है ये टूटेगा और ये बनाएगा दो प्रोडक्ट, देखो ये कैसे बनाएगा, ये एक अलग बना तुम्हारा, ये एक अलग बना, ठीक है, ये निकल गया तुम्हारे बाहर,
ठीक, ये निकल गया तुम्हारे बाहर। तो अब क्या बना, ये जो बना तुम्हारा, ये बना तुम्हारे प्रोडक्ट्स। अब हुआ क्या क्या, पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट से आके बाइंड हुआ, तो उन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हम एक्टिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब एक्टिव कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई, उसमें प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और जब उसको डिकम्पोज करेंगे तो एंजाइम वापस अलग निकल जाएगा, प्रोडक्ट वापस अलग निकल जाएगा। समझ गए बात। और एंजाइम को तुम वापस भी यूज़ कर सकते हो, वो वापस भी दूसरा काम कर सकता है। ये एक वायरस की तरह है, ठीक, वायरस होता नहीं है लेकिन उसके ही तरह है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि देखो, वायरस क्या ढूंढता है, एक साइड ढूंढता है हमारा वायरस जो है, चलो अभी जो चल रहा है हमारा वैसी की बात करते हैं। उसने क्या ढूंढता है, वो एक साइड ढूंढता है, किससे होने के लिए, बाइंड होने के लिए वो एक क्या ढूंढता है, एक साइड ढूंढता है। मान लो ये तुम्हारा वायरस है, कोई और सा वायरस नहीं, वो हमारा कोरोना वायरस है मान लो, ठीक। क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, ये इस पे जाके बाइंड करेगा। अब इस पे जाके बाइंड करेगा, फिर ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है अंदर, इसके अंदर क्या करता है, अपने डीएनए वगैरह आरएनए को ट्रांसमिट करेगा, फिर तुम्हारी होगी प्रोसेस, तो ठीक है, एज अ प्रोडक्ट तुम्हें आएगा बुखार वगैरह। समझ गए बात। तो ऐसे ही काम करता है एंजाइम, पहले बनाता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है तुम्हारा प्रोडक्ट में, और फिर जो तुम्हारा प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स बना एंजाइम के साथ वो होता है डिकम्पोज, और एंजाइम अलग निकल जाता है, प्रोडक्ट अलग निकल जाता है। तो ये होती है तुम्हारी एंजाइम की प्रोसेस। समझ गए बात। और इसको ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। समझ गए, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल अगर हम पूछे तो क्या होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ कि देखो, ये होता है तुम्हारा NH2 डबल बॉन्ड O इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये है तुम्हारा यूरिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला यही है, इसको बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है। यूरिया क्या होता है, NH2 डबल बॉन्ड O NH3 होता है, ठीक है, उसको ऐसे फॉर्म में लिखा है। अब ये जब प्रेजेंस ऑफ यूरियस की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है अमोनिया अलग, वाटर अलग, ठीक है। यूरियस क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक एंजाइम है, जब इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो अमोनिया अलग बनता है, वाटर अलग बनता है। ये अभी क्या बैलेंस नहीं है, ठीक है, वरना बोलो कि ये एक कम है, एक ज़्यादा क्यों है, ठीक है। समझ गए बात। चलो तो ऐसा बनता है जब यूरिया रिएक्ट करता है वाटर के इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस जो कि एंजाइम है। एंजाइम में जब भी तुम्हें एस वगैरह पीछे दिख जाए तो वो होता है एंजाइम, ठीक। एडिशनल बताया, ठीक, वो होता है एंजाइम। तो ये प्रोसेस होती है तुम्हारी, प्रोडक्ट में तुम्हें क्या मिला, अमोनिया और वाटर। समझ गए बात। चलो ठीक है। देखो अब ये क्या कह रहा है कि हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। हमने कोलॉइड क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम 2 देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। फिजिकल स्टेट मतलब वही जो हमने 8 टाइप के देखे थे, ठीक है, 8 टाइप के देखे थे हमने, 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन देखे थे हमने, ठीक है। याद आ रहा है, सॉलिड सोल वगैरह बन रहा था, याद आ रहा है, एरोसोल, ठीक है, फिर जेल, ठीक है। तो वो हमने 8 टाइप के हमने अभी देखे थे। उसके बाद और 9 टाइप के होने चाहिए थे, लेकिन जो गैस और गैस है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक। चलो अब सेकंड क्या है, नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस। नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस भी देख चुके हैं हम। डिस्पर्स फेस अगर क्या है तुम्हारा मैक्रो मॉलिक्यूल, एक हमने देखा था कौन सा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड देखा था, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर और मल्टीमोलिकुलर। एक और क्या देखा था, एसोसिएटेड कोलॉइड। अब इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था, वो देख लो कि जब जिस कंसंट्रेशन पे जो पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मिसल बनाते हैं, ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब कि जिस कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन पे वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर रहे थे, जैसे तुम कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो पार्टिकल आएंगे पास और वो एग्रीगेट होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम मिसल्स भी बोलते थे, ठीक है। तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, CMC। समझ गए बात, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। सुनो, और एक चीज़ और, वो जिस टेम्परेचर पर ये बना रहे होंगे, मिसल्स बना रहे होंगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, TK। मतलब कौन सा, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एडिशनल था, ठीक है, एडिशनल नहीं था, मतलब वो उसमें जोड़ना था, वहाँ पे मैंने बता नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ देख लो, एसोसिएटेड कोलॉइड में जिस कंसंट्रेशन पे मिसल्स फॉर्मेशन होता है तो CMC होता है, और जिस टेम्परेचर पर CMC बनता है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर।
चलो ठीक है, समझ गए बात। चलो अब देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो हमने देखा था डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में क्या क्या था तुम्हारा, एक था लायोफिलिक, मतलब जब होता था अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन किस किस के बीच में ज़्यादा होता था, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जब अट्रैक्शन होता था बहुत ज़्यादा। ये हो गया पहला। तो दूसरा कौन सा देखा था हमने, लायोफोबिक, लायोफोबिक जिसमें क्या था, इंटरेक्शन था ही नहीं, एकदम वीक इंटरेक्शन था, वीक इंटरेक्शन था, देखा था हमने ये, अभी देखा है ना, वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन था, इसलिए हम इसको स्पेशल मेथड से बनाते थे, इसको सिंपल मिक्सिंग से बना लेते थे। ठीक है, तो ये सब हम देख चुके हैं ना। ठीक है, 8 टाइप हमने देखे थे। नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस हमने मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड में मैं भूल गया था तो वो मैंने बता दिया कुछ पॉइंट्स। ठीक है, हाँ, और इनके एग्जाम्पल क्या कहते भाई, मल्टी मॉलिक्यूलर के एग्जाम्पल क्या कहते, बताओ बताओ बताओ। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा कौन थे, सल्फर, और कौन से थे, गोल्ड। ठीक, मैक्रोमोलिकुलर के कहते स्टार्च, नायलॉन वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल। ठीक, एसोसिएटेड कोलाइड मिसल्स के कौन बनाता, सोप वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चलो लायोफिलिक और लायोफोबिक ये हम देख चुके थे। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब ये क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब हुआ क्या है मैं वो बताना। ठीक, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, एक बीम ऑफ लाइट पास करें अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से तो क्या होगा। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट हम बहुत जगह देख चुके। तो ये जो तुम्हारी टॉर्च है, ठीक, अब वो टॉर्च है, इसको जज मत करना। ठीक, ये जो टॉर्च है ये लाइट दे, ये इससे हम जब लाइट पास करें किससे, कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, ये जो लाइट है ये कौन स्कैटर करेगा, इसके अंदर के पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, और हमें कौन सी प्रोसेस दिखेगी, टिंडल इफेक्ट। देखो क्या होगा, व्हेन a beam of light is passed through the colloidal solution, the scattering of light is observed। ठीक है, और इसी प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यही था टिंडल इफेक्ट, समझे। देखो क्या होगा, जब इधर से लाइट को तुम क्या करोगे, पास करोगे, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से एक तुम्हें वाइट नहीं, जो भी कलर की तुम लाइट ले रहे होगे वो होगी एकदम ल्यूमिनेट करेगी, सॉल्यूशन के अंदर ही तुम्हें वो लाइट दिखने लगेगी। ठीक है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, उसको स्कैटर कर रहे होंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ कितना है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है ना, यही तो पढ़ते आए हम। ठीक है, तो ये होता है इसका साइज़। ठीक है, तो ये जो साइज़ है काफ़ी कुछ तो है, मतलब सॉल्यूशन से तो थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ है ना। तो ये क्या करेगा, स्कैटर करेगा, और स्कैटरिंग के टाइम पे हमें कुछ पार्टिकल्स देखेंगे कि हाँ इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इधर से अगर हम देख रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जब तुम्हें एकदम पार्टिकल देखने लगे, ठीक है, लाइट से तुम्हें पार्टिकल देखने लगे, जैसे डस्ट का दिखता है हमें, सन से जब आता है ना, जब क्या देखते हो, जब सनलाइट आती है एक होल से आती है तो तुम्हें डस्ट के पार्टिकल उड़ते हुए दिखते हैं, वही होता है तुम्हारा टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल्ट। चलो ये देखते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक सोल्ट मतलब फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, पहले तो Fe2O3 होता है। ठीक, अब हाइड्रेटेड है तो कुछ तो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे किसके, वाटर के, कुछ मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये होता है एकदम ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये, मतलब कि इसकी सरफेस पे क्या होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। जैसे कि देखो ये जो कंटेनर है, मान लेते हैं ये जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3। मतलब क्या होगा, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल कह रहा हूँ मैं, क्या होंगे तुम्हारे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, समझ गए, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। अब इनने क्या बोला है, NaCl को इनने कर दिया ऐड। ठीक है, चलो ऐड करते हैं।
जब मैंने क्या किया, NaCl को इसमें कर दिया ऐड, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या होगा, NaCl किस फॉर्म में टूटेगा, Na+Cl- में टूटेगा। अब देखो पूरा पूरा दिख रहा है, अब तुम्हें पूरा देख सकते हो तुम, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना, ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक लेयर बना लेगा किसकी, नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की लेयर बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, कोगुलेट, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कोगुलेट, कोगुलेट हो जाएगा, और फिर नीचे जाके हो जाएगा ये सेटल डाउन, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो क्या होगा, कोगुलेशंस ऑफ क्या, Fe2O3XH2O टेक प्लेस। क्यों भाई, क्यों हुआ ये, क्योंकि क्लोरीन जो आयन है उनने बना ली लेयर नेगेटिव चार्ज की और कर दिया उसको न्यूट्रल, और वो क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। समझ गए बात, ठीक, तो ये वाला हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है हमारा। थर्ड वाला देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सोल। चलो देखते हैं ये वाला। अब क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये है तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये है तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इससे अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी से इसको कनेक्ट किया, ठीक, ये है तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल है या तो पॉजिटिव हो प्रेजेंट होंगे या तो वो नेगेटिव प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या होगा, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया, इसको पास, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये है तुम्हारा, मान लो ये है तुम्हारा पॉजिटिव, ये है तुम्हारा नेगेटिव, मान लो ये है तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये है तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो मान लेते हैं कि अभी हाल ये वाला जो सॉल्यूशन है ये है पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो अब क्या होगा, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ये जो पॉजिटिव पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो आके होने लगेंगे डिपॉजिट होने लगेंगे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। तो भाई बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, वो बनाएगा एक न्यूट्रल कंपाउंड, और न्यूट्रल कंपाउंड क्या होगा, अपना चार्ज देगा, उसने दे दिया ना, नेगेटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव ने ले लिया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हो जाएगी तुम्हारी इधर कोगुलेशन, क्या हो जाएगी तुम्हारी कोगुलेशन, और जो पार्टिकल है वो नीचे जाके हो जाएगा सेटल डाउन, ठीक है। तो चलो दो बार आ गया हमारा कोगुलेशन, ठीक है। पहला किस में आया, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तुमने, इलेक्ट्रोड आ गया तुम्हारा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कोलोइडल सॉल्यूशन या तो तुम्हारा पॉजिटिव होगा या तो तुम्हारा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला हमने एक एग्जांपल अभी देखा था, कौन सा है वो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड वाला, समझ गए बात, ठीक, वो कोलोइडल सोल है, समझे। अब क्या होगा, नेगेटिव के पास आके वो जुड़ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और वो कोगुलेट डाउन हो जाएगा, ठीक, कोगुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, कोगुलेशन, यहाँ पे भी क्या हुआ था हमारा, कोगुलेशन। कैसे हुआ था, क्लोरीन आयन इसके ऊपर आके सेटल डाउन हो गया था, क्लोरीन आयन ने एक लेयर बना ली थी। तब इसमें क्या हुआ था, इसमें हमें देखने मिला टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, समझ गए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो ठीक, अब कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्या है कि व्हाट आर एमल्सन्स, ठीक है, व्हाट आर एमल्सन, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, है ना। अब हमें ये देखना है, देखो कि इमल्सन्स क्या होता है। इमल्सन्स क्या होते थे हमारे, अभी हमने पढ़ा था, इमल्सन कहाँ देख के आए थे हम, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम में जब क्या था, फिजिकल नेचर था, हमने देखा था फिजिकल स्टेट में, ठीक है। इमल्सन्स क्या होते हैं भाई, ये लिक्विड होते हैं, डिस्पर्जन, लिक्विड कोलॉइड होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ये, जिनमें क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड्स को क्या करा जाता है, मिक्स करा जाता है, ठीक है। अब देखो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जिसको मिक्स करा जाता है और एक हमें क्या मिलता है, एक हमें सॉल्यूशन मिलता है, ठीक। चलो अब क्या होता है कि एक
दो इमिसिबल लिक्विड में से एक ज़्यादातर वो होता है वाटर। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, एक ज़्यादातर होता है तुम्हारा वाटर और दूसरा भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब जो मीडियम है, मतलब क्या हो गया, जो डिस्पर्जन फेस है, डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं, जो कोलोइडल सोल बनता है तुम्हारा, तो उसको बोलते हैं हम इमल्सन। ठीक है, अब इन दोनों मीडियम में से कोई एक वाटर होता है, वाटर, ये तो फिक्स है कि कोई एक वाटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सन। अब इसके टाइप कैसे होते हैं, जब एक वाटर है तो दूसरा मान लेते हैं इमिसिबल, वाटर में इमिसिबल होता है तुम्हारा ऑयल। ठीक है, तो टाइप की डिस्कस कर रहे हैं, ऑयल। ठीक है, जब ऑयल को हम ऐड करते हैं वाटर में, जब मतलब कि ऑयल जो है जब तुम्हारा डिस्पर्स फेस की तरह होता है और उसको जब हम ऐड करते हैं वाटर में और जो वाटर है किस फेस में रहेगा, वो डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन। इसको हम शो करते हैं OW से। समझे ये बात, यहां पर ऑयल क्या है तुम्हारा, डिस्पर्स्ड फेस, और यहां पे वाटर क्या है तुम्हारा, डिस्पर्जन मीडियम। समझ गए बात। ठीक है, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर, जहां पे ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये तुम्हारा है वाटर, ये है तुम्हारा वाटर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो ये है तुम्हारा ऑयल, है ना, जो ब्लू पार्ट है ये है तुम्हारा ऑयल, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा, और ये आपस में किस सराउंडेड रहता है, किससे, वाटर से, किससे, इसकी जो सरफेस पे रहता है वाटर। ठीक है, इस टाइप के इमल्सन को बोलते हैं हम ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं कि अगर मेरे को डाइल्यूट करना है तो हम डाइल्यूट कैसे करोगे तुम, जोन सा तुम्हारा क्या रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, तुम उसी से इसको डाइल्यूट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम क्या है तुम्हारा, वाटर, तो इसको तुम डाइल्यूट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बाय एडिंग वाटर। तुम वाटर ऐड करोगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ऑयल ऐड करोगे तो क्या होगा, नहीं, ये हो जाएगा फिर अनस्टेबल। वैसे ही तो ये क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड हैं। ठीक है, अब तुम दो इमिसिबल लिक्विड को ऐड करोगे तो भाई वैसे ही तो वो कहते हैं अनस्टेबल ही थे, जब इमिसिबल नहीं है तो अनस्टेबल ही हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, तो दो ऑलरेडी क्या है, अनस्टेबल है, और तुम ऊपर से और ऑयल ऐड करोगे तो तुम उसको क्या कर दोगे, अनस्टेबल ही कर दोगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑयल इन वाटर, जिसमें क्या था, ऑयल तुम्हारा डिस्पर्स फेस, वाटर क्या था, डिस्पर्जन मीडियम। चलो ठीक, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं तुम्हारे क्रीम्स, एक होता है तुम्हारा मिल्क में क्या रहता है, जाकर तुम ध्यान से देखोगे, हमें दिखता तो वैसे है नहीं क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल जो है इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब कि तुम जब वाटर उसको देखोगे, किसको, मिल्क को देखोगे, तो तुम्हें कुछ दिखेगा कि इसके अंदर कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स तुम्हें चमकती हुई नजर आएंगी, दिखेंगी उसमें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ऑयल इन वाटर इमल्सन। समझ गए बात। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, एक था हमारा कौन सा, ऑयल इन वाटर, दूसरा है हमारा इसका उल्टा, वाटर इन ऑयल। बोला था कि वाटर जो है वो एक ना एक तो जगह रहेगा, या तो डिस्पर्जन फेस में या तो डिस्पर्जन मीडियम में। ये क्या है तुम्हारा, वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर क्या हो गया तुम्हारा, डिस्पर्स फेस, वाटर ऑयल क्या हो गया तुम्हारा, डिस्पर्जन मीडियम। समझ गए। तो यहाँ पर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है। अब देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, सेम ही बनेगा। यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा वाटर है, ये तुम्हारा ऑयल है, ऑयल के अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है किसकी, ये है तुम्हारा वाटर, ये है तुम्हारा वाटर, है ना, वहाँ पे ऑयल था, यहाँ पे वाटर है, सबका टाइम आता है ना वैसे ही। सुनो अब क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगी किसकी, ऑयल की, यहाँ पे ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगी किसकी, ऑयल्स की। तो इस टाइप के इमल्सन को क्या बोलोगे, वाटर इन ऑयल। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, ये होता है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल
अनस्टेबल। ठीक है, ये होता है अनस्टेबल क्योंकि ये आपस में क्या बना लेगा, ये जो मॉलिक्यूल है आपस में पास पास आएंगे, पास पास आने के कारण ये फिर से वही हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, जैसे हम बोलते थे, ये पार्टिकल इससे पार्टिकल और ये इससे जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, एक बड़ा सा पार्टिकल, और नीचे आके वो सेटल डाउन होने लगेंगे। ये होते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल इनके ऊपर। और इमल्सन ज़्यादातर इमल्सन हैं वो होते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज, वो होते हैं तुम्हारे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्या, ज़्यादातर इमल्सन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, वो होते हैं अनस्टेबल। और ये क्या हो सकता है, ये होते हैं हाईली अनस्टेबल। इनको स्टेबल करने के लिए हम इसमें कुछ जोड़ते हैं इमल्सीफायर, इमल्सीफाइंग एजेंट। वो क्या हो सकता है, वो तुम्हारा प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो तुम्हारे सोप हो सकता है, ठीक है, वो तुम्हारे लंबे क्या हो सकते हैं, फैटी एसिड की चेन हो सकती है। ठीक है, तो उनको जब ऐड करने से क्या हो जाता है, उनको जब ऐड करोगे, ठीक है, एक चीज़ तो तुम्हें पता है इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, इन लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स या प्रेशर, एक दूसरे की लेयर के बीच में लगने वाला प्रेशर या फोर्स, उसको बोलते हैं हम इंटरफेशियल टेंशन। समझ गए बात। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके कारण ये होते हैं अनस्टेबल। लेकिन जब तुम क्या करते हो, इमल्सीफाइंग एजेंट को उसमें डालते हो तो क्या होता है, इंटरफेशियल जो टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिक्रीज, वो हो जाता है कम। ठीक है, जब वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा, एकदम इमल्सन मिलेगा। समझ गए बात। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ टाइप, ये होता है तुम्हारा ऑयल इन वाटर, ये होता है तुम्हारा वाटर इन ऑयल। समझ गए ये बात। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल क्या क्या थे भाई, इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे थे, मिल्क वगैरह देखे थे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वाटर के अंदर ऑयल, चीज़ वगैरह हो सकता है, चीज़ बटर वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा वाटर इन ऑयल। अब क्या तुम्हारा, हाउ डू इमल्सीफायर्स स्टेबलाइज इमल्सन्स, नेम 2 इमल्सीफायर्स। ठीक है, इमल्सीफायर्स मतलब वही इमल्सीफायर जो हम ऐड कर रहे थे वही बताना। ठीक है, अब इमल्सीफायर एक चीज़ क्या करते क्या है, वो लेयर बना लेते हैं ना। देखो ये जो है तुम्हारा, ये जो कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इमल्सन्स के मीडियम के अंदर, ठीक है, कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब इमल्सन बिगड़ता कैसे है, जब ये दोनों, ये जो तीनों हैं और ये चारों हैं, ये क्या होगा, आपस में आके क्या बना लेंगे, एक कोलोइडल टाइप का बना लेंगे और स्टेबल डाउन हो जाएंगे, किसके, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। ठीक, अब क्या करता है इमल्सीफाइंग एजेंट, क्या करते हैं वो देखो, वो क्या करते हैं, वो एक लेयर बना लेते हैं, इंटरफेशियल लेयर बना लेते हैं। इंटरफेशियल लेयर बना देते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को करेंगे रिपल। ठीक है, एक दूसरे को करेंगे रिपल, डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्जन फेस, इसके बीच में एक बना लेंगे इंटरफेशियल लेयर। ठीक है, ये करेंगे एक दूसरे को रिपल, इसके कारण तुम्हारा इमल्सन हो जाएगा स्टेबल, इसके कारण तुम्हारा इमल्सन हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो ये काम होता है तुम्हारा किसका, इमल्सीफाइंग एजेंट का, और ऐसे वो करते हैं क्या, स्टेबलाइज करते हैं इमल्सन को। अब एग्जाम्पल क्या क्या है, पहला है ऑयल इन वाटर। इमल्सन कितने टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर के लिए जनरली यूज होता है प्रोटीन्स वगैरह एज आ इमल्सीफाइंग एजेंट, प्रोटीन्स हो गए, तुम्हारे गम्स वगैरह हो गए। ठीक है, एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट ये यूज़ होते हैं। अब वाटर इन ऑयल के लिए क्या यूज़ होता है, वाटर इन ऑयल के लिए यूज़ होता है तुम्हारे मेटल। ठीक है, क्या, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, किसकी, मेटल्स की, मतलब कि तुम्हारा, या फिर सोप, मेटल्स फैटी एसिड। वाटर इन ऑयल के लिए क्या यूज़ होता है तुम्हारा, वाटर इन ऑयल के लिए यूज़ होता है तुम्हारा मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या फिर तुम्हारे सोप। ठीक है, ये सब यूज़ होते हैं एज अ इमल्सीफायर। समझ गए बात। चलो ये तो समझ गए ना कि क्या बनाता है, ये है तुम्हारी इंटरफेशियल लेयर, किस किस के बीच में बनी, पार्टिकल बिटवीन पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ये जो लेयर बनी किस किस के बीच में बनी, इनके बीच में, ये आपस में क्या नहीं करने देता, ये कोगुलेशन नहीं होने देता, जिसके कारण तुम्हारा
जो है इमल्सन स्टेबल हो जाता है। और इमल्सन का चार्ज क्या होता है अभी बताया था, ठीक है। चलो ये होता है तुम्हारा इमल्सीफायर का काम, समझ गए बात। तो आज के लिए इतना ही था और ये चैप्टर अभी थोड़ा सा और बचा है, थोड़े से और क्वेश्चंस इसके बचे हैं, वो हम आगे वाले उसमें देखेंगे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, इमल्सन तो स्टेबल नहीं था लेकिन हम स्टेबल हैं और लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।